नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। किसी ने चाणक्य से पूछा, जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्व, कांक्षा हो, प्रेम हो या ईर्ष्या। इंटेलिजेंट इंसान बनो, उठो जल्दी, बोलो आराम से, खाओ तमीज से, सोचो क्रिएटिव, काम करो शांति से, कमाओ ईमानदारी से, बचाओ लगातार, खर्च करो समझदारी से, पहनो अच्छा, सांस लो लंबी, जियो खुशी से, सो जल्दी। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बस ये काम छोड़ दो। एक, झूठ बोलना छोड़ दो। दो, अपने अपमान को बर्दाश्त मत करना। 3. सभी को हर वक्त हाँ बोलना छोड़ दो। 4. नहीं कहना सीखो। 5. हर वक्त जल्दी रिप्लाई मत दो। 6. हर बार उपलब्ध मत रहो। 7. अपने काम में व्यस्त रहो। 9. तरीके से स्वयं पर इन्वेस्ट करो। 1. जिम करो। 2. किताबें पढ़ो। 3. पैसे बचाओ। 4. स्किल सीखो। 5. कोशिश करते रहो। 6. समय बर्बाद मत करो। 7. काम की लिस्ट बनाओ। 8. अच्छे दोस्तों के साथ रहो। 9. बिजनेस की शुरुआत करो। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ में बर्बाद नहीं करें। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, पिस्ता सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इनमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती है। ठीक उसी तरह कुछ लोग कभी दिखाई नहीं देते, पर हमारे जीवन में मिठास उसकी वजह से होती है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। माँ को मौत से डर नहीं लगता है जितना डर माँ को इस बात से लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों से मेरे जैसा प्रेम कौन करेगा। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। नेल्सन मंडेला की यह स्पीच उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई काम असंभव लगता है या फिर वह सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। थॉमस एडिसन की यह स्पीच हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी भी काम में हार नहीं मानने और एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित करती है। न भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। गौतम बुद्ध की यह स्पीच उन लोगों को जीवन सही से समझाने का प्रयास करती है जो पीछे और आगे, मतलब जो बीत गया और आने वाला है, उसकी चिंता करते हैं। वर्तमान को छोड़कर उनकी यह स्पीच वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलेन केलर की यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की इस स्पीच का मतलब है कि हमें किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रोजर्स की यह स्पीच उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं।
जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अल्फ्रेड मर्सियर की इस स्पीच से हम यह समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखें और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की यह स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का चाहिए। गलती करना इंसान की फितरत होती है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उससे गलती हो जाती है और उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने के बजाय सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बस उसे यह समझ आ जाए कि हर काम आसान है। आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझना चाहिए कि सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे, आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिर जाओगे। इस स्पीच से यह सीख मिलती है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। कैसे जलाए रखें अपने अंदर की चिंगारी को। चेतन भगत की यह स्पीच लोगों को लगातार सफल बनने के लिए कैसे प्रेरित रहें के बारे में उत्साहित करती है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।